बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिक्शनरी पाइथन के बारे में बताऊंगा कि डिक्शनरी पाइथन में किस तरह यूज़ होती है और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। इट इज़ अ कलेक्शन डेटा टाइप विच मैप द की टू इट्स वैल्यू एंड मेक अ की वैल्यू पेयर। की वैल्यू मैपिंग का जो फीचर है जिसको हम की वैल्यू पेयर कहते हैं, उसकी वजह से जो हमारे पास डिक्शनरी होती है पाइथन में बाकी डेटा स्ट्रक्चर की निस्बत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास डिक्शनरी यूज़ होती हैं। वो करली ब्रैकेट्स के थ्रू इसको हम डिनोट करते हैं और हमारे पास फर्स्ट जो मेंबर आता है वो की होती है। की के बाद हम पेयर बनाने के लिए कॉलम लगाते हैं और कॉलम के बाद हमारे पास वैल्यू इसमें आ जाती हैं। सो की और वैल्यू को कंबाइन करके हमारे पास ये जो डेटा बनता है इसको हम आइटम कहते हैं डिक्शनरी में। इस गिवन डायग्राम में हमारे पास डिक्शनरी डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा होता है वो सिंपली करली ब्रैकेट्स को हम यूज़ करके हमारे पास जो हमारी डिक्शनरी है वो डिफाइन हो सकती है। जिस तरह इस फर्स्ट एग्जांपल में माई डेक के नाम से एक डिक्शनरी इसको हम असाइन कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, और फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी की और वैल्यू का पेयर बना के एक डिक्शनरी बनाएंगे। सो माई डेक उसके बाद इक्वल, उसके बाद करली ब्रेसिस। तो करली ब्रैकेट्स इधर भी आते हैं उधर वो डिक्शनरी एज्यूम करता है हमारे पास पाइथन में। करली ब्रैकेट्स के अंदर फर्स्ट जो इधर ये नेम मैंने इधर मेंशन किया है, नेम एज अ की इधर काम कर रहे हैं। नेम के बाद फिर अपर कॉलम है और कॉलम के बाद फिर एक दूसरी जो डेटा है इसको वैल्यू हम कहते हैं। सो की के साथ वैल्यू पेयर हो रही है। सो ये एक डिक्शनरी का एक आइटम बन रहा है। दूसरे आइटम के लिए हमने फिर दूसरी की ली है और उसकी अकॉर्डिंगली हमने इसको वैल्यू असाइन की है कॉलम के थ्रू, और इस तरह तीसरी। तो अगर इसको हम प्रिंट करना चाहें तो ईजिली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको अगर मैं रन करूँ तो ये मुझे इस फॉर्म में ये डिक्शनरी रिटर्न करेगा, जिसमें हमारे पास क्या होगा, की और इसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू स्टोर की होगी। तो ये इस तरह हमारे पास एक डिक्लेरेशन का एक जो उसका होता है वो होता है डिक्ट मेथड के थ्रू। सो डिक्ट मेथड जो है पाइथन में बिल्टन है इसमें, और बिल्टन मेथड को हम यूज़ करके ही अपनी डिक्शनरी की मेथड के थ्रू हम किस तरह डिक्शनरी बनाएंगे। इसके अंदर हम अपनी की लिखेंगे, की का नाम लिखेंगे जो भी नेम होगा। ऊपर मैंने ये स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, नीचे स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ना भी हो तो ये एक्सेप्ट कर लेता है ये डिक्ट मेथड। तो इधर मैंने की लिखा हुआ है और की के बाद जो है जिस की जो भी वैल्यू होती है रेफरेंस वैल्यू, उसको हम असाइन करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। सो की के साथ मैंने उसकी वैल्यू जो है ना उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू उसकी रेफरेंस कर दी है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट की है वो क्या है, एज है, और एज के साथ मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है और इस तरह मेरे पास तीसरी की जो है ना आ गई है। सो अगर इसको मैं आप प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट एम, ये मेरे पास मेरी डिक्शनरी डिक्ट मेथड के थ्रू डिक्लेयर हो जाएगी और इस तरह का एक रिज़ल्ट मुझे जनरेट करके आ जाएगा। सो ये ऊपर और नीचे दोनों का रिजल्ट सेम होगा, लेकिन इसका सिर्फ मेथड जो है, तरीका जो है डिफरेंट है डिक्लेरेशन का। डिक्शनरी है एन के नाम से, वो 3 किस्म का डेटा स्टोर कर रहा है। एक आईडी है, आईडी एज ए की ले रहा है, नेम एज ए की ले रहा है, और उसके बाद की में मेरे पास इधर कोर्सेज है। सो की में हमारे पास वैल्यूज़ जो रेफरेंस होती है उस वैल्यूज़ में कुछ भी आ सकता है। इधर मैंने लिस्ट पास की है, इस वैल्यूज़ में मैंने लिस्ट जो है स्टोर की है एज ए वैल्यू। सो अगर मैं इस डिक्शनरी को डिक्लेयर कर दूँ और उस डिक्लेरेशन के बाद मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो मेरे पास इस तरह का रिजल्ट मेरा जनरेट होगा। सिंपल डिक्शनरी के बाद हम आते हैं यहाँ पर नेस्टेड डिक्शनरी कंसेप्ट हैं। सो नेस्टेड डिक्शनरी कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है पाइथन में, पाइथन की डिक्शनरी में, और ज़्यादातर प्रैक्टिकल यूजेस जितने भी हमारे होते हैं वो सारे के सारे नेस्टेड डिक्शनरी कंसेप्ट के बेस पे ही होते हैं। सिंपली अगर हम देखें तो डिक्शनरी को अगर हम डिक्लेयर करते तो उसमें दो चीज़ें होती है। हमारे पास एक की होता है जो कि किसी न किसी वैल्यू को वो रेफरेंस कर रहा होता है। मीन्स ये कि किसी न किसी वैल्यू को गेट कर रहा होता है, किसी वैल्यू के को होल्ड कर रहा होता है। और अगर हम गौर से इस वैल्यू के अंदर फिर सर्च करें तो मे भी पॉसिबल है कि इस वैल्यू के अंदर मज़ीद जो है हमारे पास एक और डिक्शनरी मौजूद हो। इस तरह के एक एग्जांपल अगर आप देख, वैल्यू इसके अंदर मौजूद है। सो की दोबारा जो है ना वैल्यू को क्या कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है। और फिर मज़ीद ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर मज़ीद अगर हम जाके देखें तो इस की के अंदर भी हमारे पास एक दूसरी डिक्शनरी मौजूद हो सकती है। तो ये हमारे पास नेस्टेड डिक्शनरी का कंसेप्ट सिंपली होता है कि एक डिक्शनरी के वैल्यू के अंदर हमारे पास मज़ीद डिक्शनरी पड़े हो सकते हैं। तो यही यूनिक फीचर हैं हमारे पास डिक्शनरी के, जो आगे मज़ीद प्रैक्टिकल यूजेस में इसके यूज़ होते हैं। इसका कुछ कोड है, सेंटेक्स हम इसका देखते हैं ज़रा जुपिटर नोटबुक में। इससे प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमने यही शॉपिंग कार्ट वाली एग्जांपल, शॉपिंग कार्ट को इसी डिक्शनरी को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, और इस फ्रूट के अंदर जो है ना ये फ्रूट एक की है
और इसकी वैल्यू क्या है, बनाना है। सो ये इधर ये जिस तरह हमने ये प्रीवियस स्लाइड में देखे डायग्राम में कि एक की जो है एक वैल्यू को क्या कर रहा होता है, रेफरेंस कर रहा होता है, उस वैल्यू के अंदर दोबारा एक डिक्शनरी होती है। तो इधर हमारे पास जो की जिस वैल्यू को रेफरेंस कर रही है उसमें हमारे पास दोबारा एक डिक्शनरी मौजूद है, और उस डिक्शनरी में मैंने क्या कर दिया, दोबारा क्या कर दिया, दोबारा ये की है, बनाना क्या है, एक की है, और इसकी वैल्यू क्या है, 6 है। मैंगो क्या है, फिर से की है, और उसकी वैल्यू क्या है, 4 है। एप्पल क्या है, एक की है, और उसकी वैल्यू 6 है। तो ये एक डिक्शनरी हो गई है। इसके अंदर दोबारा फिर दूसरी लाजमी बात है, अब ये एक की हो गया है, अब ये दूसरा की है। आइटम्स की बात हो रही है ना, ये एक आइटम हो गया, अब ये दूसरा आइटम है। दूसरे आइटम स्टार्ट में क्या कहते हैं कि ये की है और ये हमारे उसकी वैल्यू है। सो वही वैल्यू में इसकी दोबारा डिक्शनरी पड़ी हुई है। सो ये नेस्टेड डिक्शनरी का कंसेप्ट था। अब अगर हम देखें इसको, सो ये अगर इसको हम प्रिंट करें तो ये हमें इस तरह का रिजल्ट देगा। अब ये देखें, फ्रूट एक की है, फ्रूट के अंदर दोबारा एक डिक्शनरी है यहाँ से यहाँ तक, और इस डिक्शनरी के अंदर फिर से की और हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई है। तो ये क्या, ये एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, तो इसको हम कहते हैं ये दूसरी डिक्शनरी और ये तीसरी है। तो ये हमारे पास एक नेस्टेड डिक्शनरी का कंसेप्ट इधर पूरा होता है। डिक्शनरीज़ को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए हम इधर आते हैं यूज़ केस पे। हमारे पास इधर जो है एक यूज़ केस हमें दिया हुआ है कि स्टोर द कोविड-19 डेटा रिसेंटली फॉर जून 2020। पिछले डेट्स है, एक दो डेट्स आपने उठाने, और उसमें से जो रिसेंटली डेटा है डिफरेंट प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, उसका डेटा उठाना है हमने, और क्या करना है, यू शुड बी एबल टू शो द स्टेटस ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द डेटा। सो हमने करना ये है कि जून में कोई भी डेट का डेटा उठाना है हमने किसी भी डिफरेंट प्लेसेस से, 2-3 डिस्ट्रिक्ट आप ले ले थोड़े से, और उसका डेटा हमने शो करना है। तो सिंपली हम वो डेटा क्या करेंगे, उसको एज अ डिक्शनरी के फॉर्म में हम लेंगे और उसको स्टोर करेंगे। तो सिंटैक्स के थ्रू हम इसको देखते हैं कि किस तरह हम स्टोर कर सकते हैं। रिसेंटली एग्जांपल का मैंने एक कॉन्सेप्ट उठाया हुआ है नेस्टेड डिक्शनरी का, और नेस्टेड डिक्शनरी में हमने सबसे आउटर जो डिक्शनरी है कोविड-19 के नाम से मैंने एक डिक्शनरी बनाई है। कोविड-19 में मैंने जो है ना इसमें फर्स्ट डेट जो है एक की मैंने इंटर किया है। फर्स्ट की जो है 2 जून का है, सेकंड की जो है इसका 3 जून का है। सो 2 जून में मैंने फिर इसके अंदर मज़ीद एक डिक्शनरी पुट की है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट्स को शो कर रही है। मैंने 3 ही डिस्ट्रिक्ट उठाए हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा एग्जांपल, इसलिए इसको सिंपल बनाने के लिए मैंने सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स उठाए हैं पाकिस्तान के। 3 डिस्ट्रिक्ट पेशावर, इस्लामाबाद और कराची है, और इसको मैंने एज अ की बना दिए एक नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर। फिर दोबारा जो है पेशावर को एक अलग सा एक डिक्शनरी फिर असाइन कर दिया है, रेफ़र कर दिया है। पेशावर इधर एक की है और इसकी जो डिक्शनरी है इधर है ये। इसमें मैंने फिर मज़ीद 3 कीज़ बना दी है, मतलब न्यू केसेस कितने हैं इसमें, न्यू केसेस, न्यू इधर जो है ना की है और उसकी फिर वैल्यूज़ क्या है 24 वैल्यू है इसकी। इस तरह फिर डेथ के नाम से अलग एक की है, रिकवर के नाम से अलग है। तो ये एक डेटा बन रहा है आजकल जितना भी है, न्यू केसेस है, फिर डेथ है, फिर रिकवर है, रेशो ये बन रही है। सो ये सिंपल सा रफ सा डेटा मैंने बनाया जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए कि प्रैक्टिकल यूज में किस तरह यूज़ होता है। हम किसी भी डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं और उसको डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह कोविड-19 का डेटा आप 2 जून का अगर उठाए तो 2 जून में अगर आप 2-3 डिस्ट्रिक्ट आप डालें तो इस तरह का एक फॉर्मेट आप बना सकते हैं नेस्टेड डिक्शनरी में। मैंने इधर 3 ही डिस्ट्रिक्ट उठाया, आप 3 से ज़्यादा भी उठा सकते हैं। अच्छा, ये 2 जून के अंदर फिर ये 3 इनका अलग रिकॉर्ड है, और 3 जून को जो है ना ये रिकॉर्ड थोड़ा सा अपडेट हुआ था तो इसका मैंने अलग सा एक की बना दिया और उसके अंदर सेम वही डिस्ट्रिक्ट दोबारा मैंने इधर इंटर किए हुए हैं। तो अगर इसको हम इंटर करना चाहें तो डायरेक्टली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो लाइब्रेरी यूज़ हो रही है आजकल ज़्यादातर डेटा साइंस में, डेटा एनालिसिस के लिए पांडास के नाम से लाइब्रेरी, इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग है, नंपाई और इस तरह की डेटा स्ट्रक्चर खासकर डिक्शनरीज का बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। तो इधर भी हम पांडास के हेल्प के थ्रू ही इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे डेटा फ्रेम बनाने के लिए। तो सिंपली आप ये पांडास का एलियस लिए पीडी के नाम से मैंने ये पैकेज इंपोर्ट डी के नाम से मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया जो कि सारा ये जितना भी कोविड-19 2 जून और 3 जून का रिकॉर्ड है सारा का सारा मेरे पास ये एक रो और कॉलम की फॉर्म में मेरे पास ये शो होगा। अगर इधर मैं इसको शो करना चाहूँ इस डेटा फ्रेम को तो इस फॉर्म में ये मेरे पास ये डेटा बन जाएगा। अब ये 2 जून के लिए अलग से एक डेटा बन गया और 3 जून के लिए अलग से। अब ये है डिक्शनरी, लेकिन डिक्शनरी नेस्टेड डिक्शनरी के कंसेप्ट को यूज़ करके हमने एक रिकॉर्ड इधर से हमने रिट्रीव कर दिया है। अच्छा, अब अगर इसके बाद आप स्पेसिफिक की के वैल्यू के इंडेक्सिंग के थ्रू जो है ना किसी भी वैल्यू खास वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं की। तो मैंने क्या कर दिया, 2 जून में मैं सिर्फ पेशावर का डेटा उठा रहा हूँ। सो 2 जून में सिर्फ पेशावर का डेटा विद इंडेक्स 1 ये इसके साथ शो होगा। ये इसको कस्टमाइज्ड इंडेक्सिंग कहते हैं। अगर 1 की बजाय आप इसको कुछ और लिखें तो ये इधर कुछ और शो करेगा। अच्छा, अगर इधर मैं इसको
प्रिंट करना चाहूँ तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पेशावर का डाटा मुझे उठा के देगा। वो क्या, कौन सा वाला, 2 जून वाला। अगर मैं इधर 3 जून वाला उठाऊँगा तो 3 जून वाला भी ये मुझे एक्सेस करके देगा, लेकिन उसमें डेटा जो है इसका वो चेंज हो। सो ये एक प्रैक्टिकल यूज़ है कि पांडास के साथ मिल के जो है ना डिक्शनरी जो होती है पाइथन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, और आजकल बहुत ज़्यादा डेटा एनालिटिक्स में और डेटा एनालिसिस भी यूज़ हो रही है।